हम लोग बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं और अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनने की ओर में आज नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। तो चैप्टर का नाम है आज का प्रोनाउन। तो सबसे पहले सीखेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए प्रोनाउन के नाम में ही छुपा हुआ है PRO। प्रो का मतलब होता है के बदले में, प्रो का मतलब होता है के बदले में, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, या फिर पीछे बताए थे नाउन का मतलब नाम, यानी कि जो नाम के बदले में आता है वह हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब नाम के बदले में कैसे आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए कह दिया कि राम इज ए बॉय। अब देखिए अगला सेंटेंस जब हम लिखते हैं तब फिर जब राम लिख देंगे, फिर इसके अलावा कुछ और लिखेंगे, फिर राम लिख देंगे। मान लीजिए लिख देते हैं कि राम रीड्स इन क्लास 5, और कहेंगे राम इज ऑनेस्ट। तो बार बार जब राम 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 इसमें एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है किसी सेंटेंस में, तो सेंटेंस की बनावट बिगड़ जाती है। तो इस सेंटेंस को और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो दो कारणों के वजह से हम लोग प्रोनाउन को बनाए हैं कि वाक्य में एक बार नाउन आएगा और दोबारा जब सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो जैसा नाउन रहेगा उसके अनुसार हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर इस सेंटेंस को हमको सही करना रहेगा तो राम इज ए बॉय तक तो सही रहेगा, लेकिन दोबारा जो राम लिखे हैं वहां पर हमारा हो जाएगा ही। तब हो जाएगा ही रीड्स इन क्लास 5, फिर जो राम आया है उसके बदले भी हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट। तो यानी कि राम के बदले में ही जो आया है, तो नाम के बदले में जब कोई चीज आता है तो हम लोग उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो ही हमारा काम करता है किसका, प्रोनाउन का काम करता है। तो आप सब क्लियर हो जाइए, यानी कि वाक्य में जो भी नाम के बदले में आएगा वह हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। आगे देखते हैं। प्रोनाउन का 10 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला जो प्रकार हम सबको पढ़ना है वो पहला प्रकार का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या है। PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की खासियत क्या है कि इसके भी नाम में सब चीज छुपा हुआ है। देखिए पर्सनल में छुपा हुआ है पर्सन। अब पर्सन होता है तीन कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। देखिए हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया, यानी कि आई बी यू ही सी इट दे को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपसे कोई भी पूछेगा तो कह सकते हैं कि आई बी यू ही सी इट दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए इसमें हिंदी तो आप लोग जानबे करते होंगे, उतना भी तो भौम भगाव कोई नहीं रहता। अगर नहीं भी जानते हैं तो बता देते हैं। आई मने मैं, बी मने हम लोग, यू मने तुम लोग या तुम, ही मने वह, सी मने वह, इट मने वह, या भी, दे मने वे लोग, सॉरी इट मने या। अब देखिए इसमें इसका यूज पूछेगा कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जब भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो नाउन के बदले में करेंगे, और ही का प्रयोग किया जाता है एक के लिए और जब पुरुष रहता है उसके साथ। सी का प्रयोग भी करते हैं एक के लिए जब स्त्री रहता है उसके साथ। इट का प्रयोग भी किया जाता है एक के लिए जब निर्जीव रहता है उसके साथ। दे का प्रयोग करते हैं एक से अधिक के लिए, सजीव रहे चाहे निर्जीव रहे, दोनों के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं दे का, लेकिन संख्या रहना चाहिए एक से अधिक। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
पहला एग्जांपल तो आपको प्रोनाउन में ही दे चुके हैं, जैसे फिर से ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब राम देखिए पुरुष है, एक है, तो इसके बदले में आएगा ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। और एग्जांपल ले सकते हैं, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। देखिए सीता के लिए उधर प्रोनाउन आएगा तो आ जाएगा हमारे पास सी इज वेरी गुड, सीता बहुत अच्छी है। और निर्जीव का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कह दिया कि दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। अब कलम के बारे में अगर कह दिया यह नया है तो आप कह सकते हैं इट इज न्यू, यह नया है। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कह दिया राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, राम और श्याम विद्यार्थी हैं। तो अगला सेंटेंस जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ व्यक्ति की संख्या 2 हो गया है, और 2 हो जाएगा तो हम लोग प्रयोग करते हैं दे का, यानी राम और श्याम के बदले जब भी आएगा दे आएगा। तो आप क्लियर हो जाइए कि देखिए राम पुरुष था तो ही आया है, सीता लड़की है तो इसके लिए सी आया है, कलम यहाँ पर देखिए निर्जीव है तो इसके लिए इट आया है। और एक से अधिक रहेगा, राम नाम रहे, सजीव रहे, चाहे निर्जीव रहे, कुछ भी रहे, सब के लिए दे चलता है। इसके अलावा देखिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक बार और इसका इंपॉर्टेंट जो रूल है वो भी इसमें बहुत उपयोगी साबित होता है कि क्या होगा कि अगर पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तीनों पर्सनल प्रोनाउन एक साथ अगर आ गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन जब वाक्य में एक साथ आ जाता है तब हम लोग प्रोनाउन में क्या करेंगे, किसको आगे रखेंगे, किसको पीछे रखेंगे। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला रहता है कि जब सामान्य बात करेगा तब फॉर्मूला लगाएंगे 231 का, और जब कोई गलत कार्य करेगा, गलत कार्य करने के लिए जाएगा तब फॉर्मूला लगाएंगे 127 का। 231 कहने का मतलब हो गया पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, जब सामान्य बात करेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं और तुम पढ़ते हैं, तो मैं और तुम, तो मैं और तुम देखिए तुम हो गया सेकेंड पर्सन, तो उसको लिखना पड़ेगा यू एंड आई, फिर लिखेगा रेड, ऐसे चलेगा। अगर आप इस बात को लिख दीजिएगा कि आई एंड यू तो हो जाएगा गलत, क्योंकि आई एंड यू तभी प्रयोग किया जाएगा जब गलत कार्य के लिए किया जाएगा। अब पढ़ना कोई गलत कार्य तो है नहीं, यानी कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है, फिर फर्स्ट पर्सन रखना है। वैसे ही गलत कार्य करने के लिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी फॉर्मूला सामान्य में 231 और गलत कार्य के लिए 127 चलेगा। अब इसमें वैसा एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चले गलत कार्य किया जा रहा है। जैसे इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, अगर कहेगा कि तुम और मैं बेईमान हैं, तो यहाँ लिखिएगा या दोषी हैं आर गिल्टी, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि गिल्टी है, दोषी है, तो गलत कार्य कर रहा है। और जब गलत कार्य कर रहा है तो इसको फॉर्मूला 1 2 3 लेना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन आगे आना चाहिए, तो आई आगे आ जाएगा, आयु बाद में आएगा। तो सबसे पहले आई लिखेंगे एंड यू लिखेंगे। तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि जब तीनों पर्सन किसी भी सेंटेंस में एक साथ आता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, तीनों पर्सन जब एक साथ आ जाएगा सामान्य रूप में रहेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे 231 का। और जब वाक्य से पाप की योजना दर्शाएगा, कोई गलत काम करने के लिए जाएगा, बैंक लूटने के लिए जाएगा, डकैती करने के लिए जाएगा, तब हम लोग प्रयोग करेंगे 127 का। तो उम्मीद करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आप सबको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा। जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप दबा के शेयर कर दीजिए, सब जगह भेज दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले धाकड़ वीडियो में।